साथियों नमस्कार, मैं रतनपाल भारती और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज लाइन। साथियों, हम इस देश के एक बहुत गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं और ये मामला है न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अब्दुल नजीर साहब 4 जनवरी 2023 को रिटायर हुए हैं और उनकी रिटायरमेंट के सिर्फ 40 दिन के बाद उन्हें राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। ये कोई नया मामला नहीं है कि न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को सरकार अपने अंदर शामिल कर लेती है और उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी लाभ के पदों पर बैठा देती है। इनसे पहले भी कई जजों के साथ सरकार ने नरमी बरतते हुए उन्हें लाभ के पद दिए हैं। पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई की बात आप जानते हैं कि उन्हें राज्यसभा सरकार के द्वारा भेजा गया था। इसके साथ साथ एक और जज थे अशोक भूषण, उन्हें NCLAT जो एक कमेटी है उसका चेयरपर्सन बनाया गया। आखिर सरकार ऐसा क्यों करती है या जज ऐसा क्या करते हैं जो सरकार उन्हें लाभ के पद उनकी रिटायरमेंट के बाद भी देते हैं। जजों के अंदर पनप रही ये व्यवस्था या ये परिपाटी देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होने वाली है, क्योंकि अगर सही मायनों में देखा जाए तो सरकार उन्हीं लोगों को पद अलॉट करती होगी जो सरकार के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद रहे होंगे। हम अपनी तरफ से नहीं बल्कि इसके बारे में लोगों की राय जानते हैं कि लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया इस बारे में दे रहे हैं। दैनिक भास्कर की तरफ से यह खबर आई है कि केंद्र ने 13 राज्यों के गवर्नर और उपराज्यपाल बदले। अजीत अंजुम जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो अमर उजाला की खबर को रिट्वीट करते हैं और कहते हैं कि अपॉइंटमेंट SC जज यानी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज अब्दुल नजीर बने राज्यपाल। अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाली बेंच के सदस्य रहे हैं। रूफी गांधी लिखते हैं, जरूरी नहीं कि अब्दुल को टाइट ही किया जाए, अगर सरकार से हाथ मिलाकर चले तो गले भी लगाया जा सकता है। और इसके साथ साथ उन्होंने न्यूज 24 की खबर को शेयर किया है। उन्होंने सरकार से जुड़े हुए लोगों की मानसिकता पर भी सवाल खड़ा किया है कि वो देश के अंदर हिंदू मुस्लिम का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, लेकिन अब्दुल नजीर के मामले में ये बात उल्टी साबित हुई। और इसके साथ साथ विवेक शुक्ला लिखते हैं, अब सरकार के नियम पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल S नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया कि सरकार की नीयत पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि उनका इशारा भी इसी तरफ है। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले लोग मुसलमानों को टाइट करने की बात करते रहे हैं। इस पर देश भर में लोग सवाल उठाते थे और जो विवेक शुक्ला हैं उन्होंने अपने ट्वीट में इसी तरफ इशारा किया है कि लोग अब ये ना समझें कि जो बीजेपी है वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है। एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रशांत कनौजिया, वो लिखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। जस्टिस नजीर अयोध्या मामले में फैसला सुनाने वाली 5 जजों की बेंच में शामिल थे। नोटबंदी के फैसले को सही ठहराने वाली बेंच की अगुवाई जस्टिस नजीर ने की थी। तो इनका सीधा सा कहना है कि नरेंद्र मोदी पर जो इन्होंने फैसला दिया, क्या सरकार ने उससे प्रभावित होकर के इन्हें गवर्नर बनाया है या अयोध्या मामले में जो बेंच थी उस पर सुनवाई के दौरान इन्होंने अयोध्या मामले में सुनवाई को सरकार के पक्ष में किया। इस मामले में सरकार ने इन्हें ये पद उपलब्ध कराया है। प्रशांत कनौजिया का सीधा सा कहना है कि कहीं अब्दुल नजीर साहब को नोटबंदी के लिए दिए गए मोदी जी पर फैसले के एवज में तो उन्हें यह पद नहीं दिया गया, या फिर कहीं राम मंदिर मामले में कोर्ट के फैसले को लेकर उन्हें यह पद दिया गया हो। और मिलिंद खान लिखते हैं, जस्टिस अब्दुल S नजीर पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, जाते जाते नोटबंदी को सही ठहराने का फैसला किया। अयोध्या का फैसला कराने वाली बेंच में थे। आज राष्ट्रपति ने उन्हें आंध्र प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया है।
तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोग कहीं ना कहीं अपने पद पर रहते हुए सरकार को फायदा पहुंचाने का काम करते हैं और इस वजह से सरकार उन्हें उनकी रिटायरमेंट के बाद सहूलियतें, पद, प्रतिष्ठा सारे कुछ देती है, बशर्ते कि जजों को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने की जरूरत है। यह हाल ही में हुआ है कि न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के अंदर यह नई परिपाटी जन्म ले रही है। वे चाहते हैं कि उनके जीवन में जो ऐशो आराम है, पद प्रतिष्ठा है, वो सारी जिंदगी बनी रहे और ऐसा वो सिर्फ सरकार के साथ मिलकर ही कर सकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या कहीं ये लोग अपने पद से गद्दारी करते हुए सरकार के पक्ष में अपना फैसला सुनाते हैं, जिससे सरकार उनसे प्रभावित रहे और उनकी रिटायरमेंट के बाद उनकी सारी सहूलियतों, सारी जरूरतों की पूर्ति करती रहे। लोग इस मामले में कह रहे हैं कि जस्टिस अब्दुल नजीर राम मंदिर मामले की सुनवाई के दौरान उस बेंच का हिस्सा थे और इसके साथ साथ उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में उनकी नोटबंदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया था और उसे सही ठहराया था। तो न्याय व्यवस्था में ये नई परिपाटी जन्म क्यों ले रही है, इस पर बात करने की जरूरत है। इसके लिए दोषी कौन है? क्या कॉलेजियम सिस्टम इसके लिए दोषी है, जो बिना जांचे परखे किसी व्यक्ति की विचारधारा को और किसी को जज बना देता है? ऐसा हम बिना किसी कारण के नहीं कह रहे हैं, क्योंकि कुछ समय पहले ही देखा गया था कि कॉलेजियम सिस्टम ने एक ऐसी ही महिला को जज बना दिया था किसी हाई कोर्ट का। आप लोगों के सामने ये मामला आया होगा अगर आप खबरों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन गोदी मीडिया ने इस तरह की खबरों को आपसे छुपा दिया था। या फिर लोगों की मानसिकता ही ऐसी होती जा रही है कि वो अपनी पद प्रतिष्ठा के लिए इतने लालायित रहते हैं कि उन्हें अपने पद का सम्मान नहीं रहा है और वो अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाते हैं। अब सवाल आपसे है कि क्या ये देश की जनता, उसके लोकतंत्र, उसके संविधान और पद की मर्यादा के साथ खिलवाड़ तो नहीं है? इसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये तभी रुक सकता है जब देश के लोग इस मामले में अपनी आवाज उठाएंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि न्याय व्यवस्था में फैलने वाली इस बीमारी से लोग सचेत हो सकें और आपके साथ इस मुहिम का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद।